श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विद्वद्वरेण्य विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। ठाकुर जी की परम कृपा से किरार परिवार के सत्संकल्प से गुना शहर के इस पावन प्रांगण में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी की अविरल धारा में अवगाहन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का सप्तम दिवस प्रारंभ हो रहा है। बड़े आनंद के साथ कल हम आप सब लोगों ने ठाकुर जी की बाल लीला, कुछ पौगंड लीला और गोवर्धन लीला का श्रवण किया। आज ठाकुर जी की गोवर्धन लीला से फिर रास विहार, तत्पश्चात मथुरा गमन, कंस वध और रुक्मणी विवाह, यहाँ तक का प्रसंग श्रवण करेंगे। या तो हमारा क्रम बहुत धीरे धीरे चलता है और एक बार अगर हम गति पकड़ लेते हैं तो फिर क्रम फिर गति से ही चलता है। तो बस प्रतीक्षा है, 1 महीने की जो कथा होगी उसमें आराम आराम से फिर कथा के क्रम कहेंगे। कुछ प्रश्न हैं। माथे पर तिलक लगाते हैं फिर शाम को उसको कैसे हटाएं? अगर मुंह धुलते हैं तो फिर वो पूरा मिल करके गंदे पानी में मिल जाए, कपड़े में पोंछें तो वो कपड़ा भी एक दिन धुलेगा तो गलत गंदा हो जाए। अगर इस प्रकार की भावना से हम तिलक नहीं मिटावें तो ऐसे कई हमारे अंग पर भी भगवत संबंधी वस्तु आती हैं जिनको हमें कुछ दिन बाद त्यागना पड़ता है। जैसे मंदिर गए, माला पहना दी, अब उस माला को पहने कहाँ घूमें हम, क्यों, कब उतारें, कैसे उतारें, क्या करें, तो वहाँ भी विचार करना पड़ता है। ठाकुर जी की संबंधी कोई भी वस्तु का इस प्रकार का भाव तो रखना ही चाहिए कि उसको हम ना मिटाएं, लेकिन हम जो करते हैं वो बता देते हैं। रात्रि में वैसे तो तिलक हमेशा रहे माथे पर, ऐसा विचार करो। कई जगह ऐसा कहते हैं शाम को मिटा दो, नहीं। अगर हाँ तकिया बिस्तर खराब करने की वो नहीं हो कि भाई कहीं वो लग जाए उसमें, तो बात अलग है। बाकी तो रात्रि में तिलक हम लगाते क्यों हैं? हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रतीति बनी रहे। तो क्या रात्रि में हम ठाकुर जी के नहीं हैं? हम तो लगा के ही सो जाते हैं। और दूसरा इसके पीछे भाव ये कि भाई मृत्यु कभी भी हो सकती है। जब मृत्यु हो उस समय हमारे तन पर भगवत संबंधी चिन्ह होने चाहिए, गले में कंठी माला होनी चाहिए, माथे पर तिलक होना चाहिए। यदि मृत्यु के काल में हमारे अंग पर ये भगवत चिन्ह है तो निश्चित है कि यमदूत हमारा स्पर्श नहीं करेंगे। यमदूत समझ जाएंगे कि ये ठाकुर जी के हैं, भैया इनको नहीं लेना है।
तो मृत्यु तो रात में भी हो सकती है। तो बढ़िया है, अच्छा है कि रात में तिलक लगा ही रहने दो, सवेरे बस सीधे स्नान करो, स्नान के बाद दूसरा नवीन तिलक लगाओ। लेकिन फिर भी भाव आता है सुबह भी स्नान तो करना ही है, तो क्या करें, हम तो थोड़ा जल लेते हैं और जल से तिलक वहीं वहीं घुमा करके थोड़ा उसको ऐसे पूरे माथे पर ही। अब एक और चीज़ है कि जो तिलक हम लगाते हैं, कई जगह सिंदूर का प्रयोग करते हैं लोग, वो मिटता ही नहीं है। कई जगह आर्टिफिशियल चंदन, आज हम कहीं गए थे तो वहाँ पूरा हाथ पीला पड़ गया, वो नहीं, बिल्कुल हल्दी से बना हुआ तिलक होना चाहिए, चंदन केसर का घिसा हुआ चंदन होना चाहिए। ऐसे तिलक चंदन अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें जल लेकर के आप अपने ही मस्तक पर अगर थोड़ा लगा लेंगे तो वहीं पर ही व्यवस्थित हो जाएगा। फिर नवीन चंदन विराजमान करने के लिए हम भगवत स्मरण करके अपना मुख धो सकते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करके उसका त्याग कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा विचार भाव नहीं है, ठाकुर जी का स्मरण करके आप उसको, हमारा तो इतना ये हल्दी का दक्षिण भारत का तिलक है, तो ये तो क्या है कि ये ना निशान होता है ना कुछ, हम इसी को ऐसे ही फेर लेते हैं तो पूरे माथे पे ही, ऐसा नहीं लाल पड़े, दिखेगा भी नहीं, पूरे ये त्वचा में ही विलीन हो जाता है जल से करने पर। बाकी भगवत स्मरण करके आप मिटाएं, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसे तो फिर मंदिर में झाड़ू ही मत लगाओ, क्यों, मंदिर में सब सामग्री ठाकुर जी की है, ठाकुर जी को नहलाओ नहीं, शंकर जी पर जल डालते हैं, वो भी नाली में कहीं ना कहीं तो जाता है। तो इस प्रकार भाव रख के ठाकुर जी को प्रणाम करके हम उसको अगर शुद्ध जल से थोड़ा इस प्रकार भाव रख के हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लगा के ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में भी तिलक अंकित रहे मस्तक पर, क्या पता कब यमदूत आ जाएं, तो कम से कम तिलक देखेंगे, कंठी माला देखेंगे तो यमदूत स्पर्श नहीं करेंगे। तो इसलिए तिलक निरंतर है। और केवल यमदूत की बात नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं भी आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, वे भी वहीं प्रविष्ट होती हैं जहां पर अपवित्रता होती है। और सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रात्रि में ही भ्रमण करती हैं। इसलिए रात्रि के काल में यदि माथे पर तिलक लगा रहे तो उसमें कोई दोष नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भी जब स्नान आदि करो तो भगवत स्मरण करके उसका भाव रखो, तो कोई उसमें दोष नहीं। जल के प्रति गंगा जी का भाव रख लो, गंगा जल से मुख धो लो, कोई उसमें दोष नहीं है। और ज्यादा समय तक बिना तिलक के रहना नहीं चाहिए। मुख धोया, स्नान किया, तुरंत दूसरा तिलक लगा लो, तुरंत तिलक अंकित अपने मस्तिष्क पर करना चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, जल में गंगा जी का भाव रख के या गंगा जल से आप अपना मुख धो सकते हैं, तो उसमें तिलक मिल जाएगा, तो कोई दोष नहीं होगा। कल एक 3-4 प्रश्न थे, हम कल नहीं पढ़ पाए, आज उसका उत्तर दे दें। किसी ने प्रश्न किया है, महाराज जी वैकुंठ लोक में क्या भगवान की लीला होती है? वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ के बारे में कृपा करके बताएं। क्या वहां ब्रज जैसी लीला ठाकुर जी की अनुभव होती है? देखो बंधुओं, वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ ठाकुर जी का निज निवास है। वैकुंठ, गोलोक, साकेत, ये 3 हैं। वैकुंठ में श्रीमन नारायण भगवान, परम सत्ता भगवान विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता उनका अर्चन वंदन करते हैं। गोलोक धाम जो है, वहां पर प्रिया प्रियतम रास बिहार लीला निरंतर करते हैं। वैसे तो हमारा वृंदावन भी श्री गोलोक धाम है, बस दर्शन करने की दृष्टि होनी चाहिए। आज भी लीलाओं का दर्शन वृंदावन में होता है। लोग कहते हैं निधिवन में रात में ठाकुर जी लीला करते हैं, महाराज जी देखने से अंधे हो जाते हैं। रात में ही नहीं, पूरे दिन चलती है लीला, देखने वाला चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, तो कण कण में वृंदावन में लीला का दर्शन हो। पर वैकुंठ में क्या होता है, जितना हमने गुरुजनों से सुना, बहुत ध्यान से सुनना, वैकुंठ प्राप्ति के बाद क्या होता है, आप वैकुंठ में विराजमान हो गए, वैकुंठ में असंख्य भक्त हैं, वहां ठाकुर जी भ्रमण करते हैं तो दर्शन देते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ नगर में संत आते हैं, घर घर पधरामनी करते हैं, ऐसे ही वैकुंठ में ठाकुर जी अपने वैष्णवों के जो जो उनको स्थान मिले होते हैं रहने के, वहाँ एक एक दिन ठाकुर जी सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ की प्रसादी स्वीकार करते हैं, सबसे सेवा स्वीकार करते हैं। पर वहाँ ठाकुर जी भगवान के रूप में ही हैं।
आप सोचो कि लाल जी की तरह लीला करें आदि, उसके लिए फिर गोलोक धाम की उपासना है, तो फिर गोलोक धाम जाना पड़ेगा। वहां ठाकुर जी निरंतर उपासना लीलाएं करते हैं, तो वहां ठाकुर जी की लीला का दर्शन होता है। वैकुंठ में ठाकुर जी भ्रमणशील रहते हैं और सब वैष्णव उनका दर्शन करते हैं, उपासना करते हैं, वंदन करते हैं, एक साथ अर्चना करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ में होता है। हजारों लाखों वैष्णव एक साथ ठाकुर जी का गीत गोविंद गाएंगे, पुरुषोक्त गाएंगे, श्री सूक्त गाएंगे, ठाकुर जी की चरण वंदना करेंगे। अर्चना प्रधान है वैकुंठ, वैकुंठ में अर्चना ज्यादा होती है ठाकुर जी की, तो ये वैकुंठ का स्वरूप है। लेकिन लीला की उपासना यदि करनी है, लीला का दर्शन करना है, तो या तो वृंदावन को भजो या फिर वैकुंठ नाथ वैकुंठ श्री गोलोक धाम की उपासना करो, तो फिर लीला दर्शन होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि हम ठाकुर जी से उनकी लीलाओं के दर्शन हो यह मांगते हैं तो क्या ये आसक्ति है? भगवत संबंधी कोई भी भाव हो, चाहे वो आसक्ति ही क्यों ना हो, वो दोषजन्य नहीं होती। जैसे आप संसार के किसी व्यक्ति पर क्रोध करोगे तो वो पाप है, लेकिन ठाकुर जी पर कभी भक्ति भाव से क्रोध आ जाए तो वो पाप नहीं माना जाता। लेकिन होना चाहिए आपके अंदर प्रेम भाव, तभी आप क्रोध करने के अधिकारी हो। ठीक वैसे ही भागवत में श्लोक आता है, गोप्य कामात भयात कंसः। अब काम संसार में तो पाप है, लेकिन वही गोपियां जब भगवान को काम भाव से देखती हैं तो वहां पुण्य, वो भक्ति बन जाता है। तो भगवत संबंध में किसी भी प्रकार का लोभ प्रलोभ आसक्ति ये दोषजन्य नहीं होता, वो दोष नहीं है, वो भक्ति का ही प्रकार है। यदि आप ठाकुर जी से लीला की कामना करते हो तो वो आसक्ति भी आपका गुण बन जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर आपने कोई ऐसा प्रश्न किया है कि परिवार में संबंध जिन लोगों से हैं वो अगर शुद्ध विचारधारा वाले नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसमें हम आपको उत्तर देंगे वही जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मीराबाई को दिया। मीराबाई के ससुराल के लोग जब बहुत प्रताड़ना करने लगे, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो एकदम। मीराबाई के पतिदेव जब पधार गए और फिर उनके देवर जी और ननद आदि उनको बहुत प्रताड़ना करने लगे, तो मीराबाई कुछ दिन तक तो सहन करती रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कह करके स्वीकार करती रही। बहुत दिनों तक कोई शिकायत नहीं किया, सब सहन किया। लेकिन एक दिन जब थोड़ी, वैसे तो असहज नहीं हुई थी मीराबाई, उनको सहन करने में वो बिल्कुल निपुण थी और सहन कर लेती, लेकिन बस उनके मन में ये भाव आया, मैं ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ जिनको ठाकुर जी से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र भेजा और गोस्वामी जी से कहा कि आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिख करके मीराबाई को भेजी, जाके हियन राम वै देहि तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेहि। जिसके हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार नहीं है, जिसके हृदय में हमारे मदन गोपाल नहीं है, जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं है, वो चाहे कितना भी अपना हो, तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेहि। करोड़ों बैरियों के समान उसका त्याग कर दो, चाहे वो कितना भी आपका अपना क्यों ना हो। जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा क्या संबंध। लेकिन बंधु एक बात, इसी गुना की बात है, पिछली बार जब मैं कथा करने आया था तो एक बालक आया भोपाल से, पता नहीं इस वर्ष आया कि नहीं, वो भोपाल से आया, उसके साथ में ठाकुर जी थे और इंजीनियरिंग शायद कर रहा था उस समय। और उसने आकर के मुझे बताया, बोले महाराज जी मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। मैंने कहा क्यों मारते हैं? बोले क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सब ठीक है, अपना सब कार्य आदि भी करता हूँ, पर मेरे पिताजी को ये बिल्कुल प्रिय नहीं कि मैं ये भक्ति भाव आदि। बोले मैं यहाँ भी झूठ बोल करके आया हूँ कि मैं कथा में जा रहा हूँ। महाराज जी आप कहते हैं माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए, माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन माता पिता यदि भगवत भजन में इस प्रकार वादक बने तो क्या करना चाहिए?
मैंने कहा सबसे पहले भैया देखो, जो उनको उत्तर दिया वो बता रहे हैं, माता पिता के प्रति कभी दोष नहीं आना चाहिए, चाहे उनमें लाख अवगुण हो। ये बालक का उसी समय भजन खत्म हो जाता है, बालक का उसी समय सब भाव खत्म हो जाता है जिस दिन उसको अपने पिता या माँ में दोष दिख गए। प्रहलाद जी ने कभी हिरण्यकश्यप का त्याग नहीं किया, वो उनके पिताजी थे, राक्षस थे, भगवान को गालियां देते थे, प्रहलाद को भी खूब उत्पीड़न करते थे, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता को कभी दोष बुद्धि से नहीं देखा। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते वो भगवान का बैरी हो जाए, तो हम क्या करें? तो हम मानवों को भगवान ने एक कला दी है, हम नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं। संबंध एक व्यवहार मात्र है, उस व्यवहार को निभाओ। आप अपने उस व्यवहार को मत छोड़िए। मां के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति तन से उसका त्याग मत कीजिए। पार्वती जी ने जब भगवान की परीक्षा ली सती के रूप में, शंकर जी ने सती का त्याग नहीं किया, बस इतना किया, आसन बगल से सामने रख दिया। अब आप हमारे बगल में नहीं, अब आप सामने बैठो। ऐसा नहीं कहा कि सती तुम चली ही जाओ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं, रहो साथ में, लेकिन जो स्थिति हृदय में आपकी थी वो अब हृदय में नहीं है। हाँ, तन से हम पति पत्नी संग रहेंगे, सब बात है, सब भाव है, पर अब मैं हृदय से आपको वो स्थान नहीं दे सकता। हमारे यहां हृदय में स्थान देना और तन से स्थान देना, ये दो बात हो जाती है। तो जब भगवत विमुख व्यक्ति इतना सन्निकट का हो कि उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो केवल तन से उस संबंध को निभाओ, हृदय में उसको स्थान देने की आवश्यकता नहीं। हृदय में उसके स्थान पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो, ऐसा आप कर सकते। तो कई संबंध जिनका आप त्याग नहीं कर सकते, तन से मत छोड़ो, मन से छोड़ो। सूरदास जी भी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुख। हम लोग मन से बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। कई बार यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपको इस बात पर भी प्रश्न उठ रहा है, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, तन से रहो, मन से मत रहो, आप लोग ऑलरेडी ये सब करते हो। इतने विवाह के प्रस्ताव आते हैं या इतने कार्ड आते हैं, इतने लोगों के आगे निमंत्रण आते हैं, तो कई लोग हमके ऐसे के भी आते हैं जिनको हम मन से बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन केवल व्यवहार निभाने के लिए हम नाटक करने जाते हैं उसके पास। अरे भैया तुम खूब बढ़िया रहे, तुम्हारा घर खूब बढ़िया चले, सब चले, और मन में सोच रहे हैं तू बाहर निकल, तेरी टांग टूट जाए, लेकिन हम तो केवल निभाने आए हैं। तो ये नाटक करना, व्यवहार करना, ये हम लोग बहुत निपुण हैं इसमें। लेकिन हम लोग नाटक करते कहां? ठाकुर जी के सामने नाटक चलता है, भगवान के सामने नाटक चलता है, लेकिन परिवार में आकर के वास्तविक हो जाते हैं। उल्टा करो, संसार में तो नाटक करो कि आपसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, ऐसा दिखाओ सबको, पर वास्तविक अपने रूप में तो ठाकुर जी के सामने रहो, वास्तविक भाव में रहो। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनका आप त्याग ही नहीं कर सकते, लेकिन वो भगवत विमुख हैं, तन से बस निभाओ अपना संबंध, मन में स्थान मत दीजिए। फिर चौथा प्रश्न, ठाकुर जी की सेवा में कुछ अड़चन आ जाए, घर वाले सेवा नहीं करने दें, तो उनके सामने भोग ना लगा पाएं, उसके बदले में हर जीव में ठाकुर जी का स्मरण करके उस जीव की सेवा करूं, तो वह सेवा ठाकुर जी को समर्पित होगी? बिल्कुल होगी। पहली बात तो ये सुनकर के हमको बहुत कष्ट होता है, जहां भगवत सेवा से किसी को दूर किया जाता है ना, कभी कभी लगता है कि आज के युग में भी बताओ राक्षस बुद्धि वाले लोग हैं, केवल अपने तन और अपनी खानी पूर्ति में ही सब लगे रहते हैं। आपको पता, हमको कथा करने में कभी कभी बड़ा भय लगता है, क्योंकि कथा से युवा बड़े प्रभावित होते हैं आजकल, और बड़े बुजुर्ग तो कथा सुनते हैं, ठीक है, अच्छा है, अपना जी लेते हैं, पर युवा जब कथा सुनते हैं और युवाओं के चित्त में जब कथा घर कर जाती है ना, तो बड़े लोग तो कुछ भक्ति नहीं करते, जैसे युवा भक्ति में आ जाते हैं। और फिर बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है कि हमारे घर के बालक कहीं बाबा जी ना बन जाएं, हमारे घर के बालक कहीं वो नहीं हो जाएं, ये नहीं हो जाएं।
एक जगह तो एक माता जी रोते रोते मुझसे प्रार्थना कर रही थी, बोले क्या आप ज्यादा भक्तों की कथा मत सुनो, आप कथा जो है बिगाड़ के करा करो, आप अच्छी कथा मत किया करो। मैंने क्यों? बोले हमारी बेटी कथा सुनती है और वो जब से कथा सुनी है उसने घर में अपनी रसोई अलग कर ली, वो प्याज लहसुन नहीं खाती, ऐसे रहती है वैसे रहती है। तो मैंने कहा मैया इसमें फिर दिक्कत क्या है आपको, अगर वो शुद्ध पवित्र रहना चाहती है तो। अरे महाराज जी जमाना बिगड़ गया है, उसके जैसा पति नहीं मिला उसको। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर खिलाया पिलाया करो, खाने पीने वाला पति तो मिल ही जाएगा। बड़े विचित्र हैं भैया संसार के लोग। अब उल्टा हो गया है कलयुग में, देखो अब शुद्ध पवित्र होने में डर रहे हैं लोग कि हमको जीवन संगी ऐसा नहीं मिला तो। कंठी माला गले में पहनने में डर रहे हैं, तिलक लगाने में डर रहे हैं, हमको अपना जीवन साथी ऐसा नहीं मिला तो। अरे ना मिले तो ना सही, हम शुद्ध हम पवित्र रहना क्यों बंद कर दें? किसी जमाने में ऐसा होता था कि लड़के के पास धन नहीं है, ठीक है, खाता पीता नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, तो हम अपनी बेटी दे देंगे, भाई शुद्ध है पवित्र है, उसके अंदर ऐब नहीं है। और आजकल उल्टा हो गया है, माता पिता तो ढूंढते हैं कि बिना ऐब वाला बच्चा मिले, लेकिन बच्चे आपस में ढूंढते हैं कि ऐब वाला ही मिले तो हमारा काम भी चलता रहे। बहुत विचित्र है भैया समाज। अब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बहुत विचित्रता बढ़ती जा रही है। हम तो इतनी जगह जाते हैं, इतनी जगह लोगों को देखते हैं तो बहुत कुछ तो समझ में, कथा से ज्यादा तो कई लोगों से मिलकर के हमको बहुत चीजें पता चलती हैं। एक मैं बताता हूं, एक जगह तो ब्याह हुआ तो कई उसके संबंध आए, बेचारे लड़के ने सब ठुकरा दिए, फिर एक कन्या से उसने ब्याह किया। तो हमने किसी से पूछा, मैंने कि अच्छा तो ये पसंद कर ली इन्होंने? बोले हाँ। अच्छा क्या देखा भाई? बोले ये देखा कि वो भी पीती है ये भी पीता है, तो दोनों रात में कमरा में बैठ के पीते हैं, इसलिए मन लग जाता है दोनों का। मैंने कहा जय हो, ऐसे भगवान सबको दें। बहुत विचित्र हो गया भैया संसार, इसीलिए मैं कह रहा हूं जल्दी निपट लो यहां से। जल्दी भजन वजन कर कर आके छुट्टी। सत्य बता रहे हैं, घनघोर कलिकाल जब भगवान कल्कि का अवतार होगा ना, उस समय बताते हैं कि भक्त कितने बचेंगे पृथ्वी पर कि आप अपनी उंगलियों पे गिन सकोगे। एक भक्त महाराष्ट्र में है, एक भक्त वहां पर जम्मू कश्मीर में, एक भक्त वहां है, एक भक्त उधर है, ऐसे 4-5 भक्त बचेंगे बस। सोचो, और वो भक्त भी पता कैसे होंगे, उनको भी कुछ ज्ञान व्यान नहीं होगा, केवल इतने भक्त होंगे कि हाँ तिलक लगाते हैं, हाँ इतने भक्त होंगे, चोटी वोटी रखते हैं बस, आप बाकी कुछ नहीं जानते। वो भी ऐसे भक्त बचेंगे कलयुग के अंत में। इसलिए भैया हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने ऐसे समय में हमको जन्म दिया जहां कथाएं सुनने को मिल रही हैं, जहां संतों के दर्शन मिल रहे हैं, जहां गौ सेवा मिल रही है, जहां वृंदावन जैसे, राम जन्मभूमि जैसे, हमारे अयोध्या, काशी, मथुरा, ये सारे तीर्थ दर्शन को मिल रहे हैं। इन तीर्थों का भी नवीनकरण होता जा रहा है, ये भी शहर बनते जा रहे हैं, कुछ दिन में ये गायब भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे कौन से तीर्थ। तो ये कुछ प्रश्न थे, यथामति यथा संभव, जितनी हमारी बुद्धि में उतना हमने उत्तर देने का प्रयास किया। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर, कन्नी उंगली पर नहीं, इसके भी नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। अभी द्वारिका में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव, एक वैष्णव से चर्चा चल रही थी तो एक भाव कितना सुंदर प्रकट हुआ। ठाकुर जी की लीला देखो, कहां हल्की सी वंशी को धारण करने के लिए दोनों भुजा चाहिए, और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठाने के लिए कन्नी उंगली का नख काफी है। ये कैसे प्रेमी है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा क्या है? जो सब कर सकते हैं उसको करने में इनको श्रम हो, और जो कोई ना कर सके उसको भी ये चुटकी बजा के कर दें, वही ईश्वर है।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर इति परमेश्वर। वो परमेश्वर। वंशी धारण करनी हो तो दोनों भुजाएं चाहिए इनको। उसमें भी 6 उंगलियों से तब जाकर के फूंक मारते हैं, तब वंशी बजती है। ऐसी हल्की सी वंशी को 2 भुजा से बजाते हैं और गिरिराज जी को इकन्नी उंगली पर उठा लेते हैं। कहां 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं और वहां नंद भवन की दहली नहीं लांगी जाती इन पे। कहां खंभ से प्रकट होकर के नृसिंह का वध कर देते हैं और कहां यशोदा मैया की ऐसी साधारण सी रस्सी पर उखल में बंध जाते हैं। प्रेम, बड़े प्रेमी हैं ठाकुर जी भैया। भगवान ने केवल अपने ब्रजवासियों के प्रेम के कारण गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज धारण करने के पीछे हजारों रहस्य हैं ठाकुर जी के। एक रहस्य तो अभी अभी जयदेव महाप्रभु ने अपने गीत गोविंद में भी कहा। गीत गोविंद में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान मैं आपके रहस्य को जानता हूं। जगन्नाथ भगवान बोले क्या जानते हो तुम? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, मुझे इतनी अच्छी पंक्ति लगती है ये, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इसी रूप में है ना। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आप यदि इंद्र की ओर एक बार देख लेते, इंद्र की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो सांबर तक मेघमालाओं को भेजे व्रज में। भगवान ने जब गिरिराज जी धारण किए तब साधारण वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में। साधारण वर्षा नहीं हुई थी गोवर्धन में, सांबर तक मेघमाला। सांबर तक मेघमाला का रूप क्या होता है? मूसलाधार, ऐसा लगता है कि ऊपर से मूसल गिर रहे हैं, पानी नहीं। और अभी तो एक आध बूंद ऐसी छोटी छोटी गिरती हैं वर्षा होने पर जब सांबर तक मेघमालाएं आती हैं तो कहते हैं कि हाथी के पैर के समान बूंद गिरती है आकाश से। सोचो, एक बूंद में ही नहा जाओगे पूरे। ऐसी सांबर तक मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा गोवर्धन को डुबाने के लिए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान आपने एक बार भी इंद्र से ऐसा नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो। आप चाहते तो भ्रगुटी ऊपर करके इंद्र को देख लेते तो इंद्र आ जाता, चरणों में आके प्रणाम करता, वर्षा को बंद कर देता। पर आपने क्या किया? आपने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर उठा लिया। इंद्र को डांटा नहीं आपने। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने उस समय ब्रजवासियों में घिरे रहे होंगे, उस समय आपने कोई बात नहीं कही इंद्र को, पर कोई नहीं, आपने गिरिराज जी उठाए 10-15 मिनट बाद, आधा 1 घंटे बाद आप इंद्र को संकेत कर देते। 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे खड़े रहे। आपने 7 दिन 7 रात्रि में एक बार भी इंद्र से कुछ नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी स्क्रिप्ट आपकी बनाई हुई थी? ठाकुर जी बोले क्या बोल रहे हो, ये हमारी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। बोले नहीं नहीं भगवान, हम सब जानते हैं, आपके रहस्य को मैं समझ गया हूं। तब ठाकुर जी कहते हैं क्या समझे? बोले बता दूं। बोले बताओ। बोले जब आपने गिरिराज जी उठाए ना, तब लाखों ब्रजवासी चारों ओर आपको घेर करके खड़े थे और लाखों ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे। बाहर वर्षा हो रही थी तो एक दूसरे से सब लोग चिपक चिपक के खड़े थे, जैसे आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे, तिल भी नहीं रखा जाए बीच में, ऐसे सब ब्रजवासी चारों ओर आपके बैठे थे, खड़े थे। और उसी समय मुझे लगता है कि जहां आप खड़े थे ना, आपके ठीक सामने वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी खड़ी थी। आपने मन में विचार किया होगा
आहा, ये बढ़िया समय है श्री जी को देखवे को, श्री जी को निहारवे को, ये सुंदर समय है। श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी कोई ना हमको ले जाने वाला है ना इनको ले जाने वाला है, ये सामने खड़ी रहेंगी, हम इनको निहारते रहेंगे। इसीलिए आप 7 दिन 7 रात्रि तक, अरे बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है इंद्र को 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, और उसने जैसे ही वर्षा थोड़ी कम करी तो आपने इशारा और कर दिया, नहीं नहीं करते रहो, बढ़िया श्री जी सामने खड़ी हैं, इनको हम देखते रहेंगे ऐसे ही। और 7 दिन 7 रात्रि तक श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जब ये बात जयदेव महाप्रभु ने कही तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हो जयदेव तुम, यही हुआ था। इसीलिए हमारे श्रीनाथ जी की, हमारे लाल जी की, या वृंदावन में भी आप राधा रमन जी के दर्शन करो, अन्य ठाकुरों को भी दर्शन करो, ठाकुर जी के नेत्र नीचे ही रहते हैं, श्रीनाथ जी के भी नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों? श्रीनाथ जी के तो विशेष इसीलिए नीचे रहते हैं क्योंकि ठाकुर जी शिला पर खड़े हैं और शिला पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, शिला के ठीक सामने नीचे श्री जी खड़ी हैं, उन्हीं को निहार रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण किए, तभी तो इस अष्टपदी में जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, वाह जयदेव तुम हमारे रहस्य को पहचान गए। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण की। अब ये तो था भाव परक अर्थ, अब इसका आध्यात्मिक परक अर्थ सुनो। गो कहते हैं इंद्रियों को, गौ कहते हैं इंद्रियों के समूह को। हमारे तन में कितनी इंद्रियां होती हैं बताओ, कितनी होती हैं? 14। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 14 अंतःकरण चतुष्टय। ये 14 इंद्रियां हमारे शरीर में होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियों में आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, जिनसे भी आपको कुछ ज्ञान होता है उनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। जिनसे आप कर्म करते हो उनको कर्म इंद्रिय कहते हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, और 4 हमारे भीतर होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के समूह को कहते हैं गौ, और उस गौ का जो अपने हस्त कमल पर धारण करके भक्ति में वर्धन करे उसी को कहते हैं गोवर्धन। समझ में आई बात? नहीं आई? सुनो, ये सब ब्रजवासी जो है ना, ये सब ठाकुर जी को कोई अपना प्रेमी मानता है, कोई अपना लाला मानता है, कोई अपना कुछ मानता है, कोई, सबके अपने अपने भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। प्रेम तो सबका ठाकुर जी के प्रति है, पर कहीं ना कहीं जो भक्ति भाव होना चाहिए वो ठाकुर जी के प्रति किसी ब्रजवासी का नहीं है। क्यों हो, हमारा तो लाला है, हम काहे को भक्ति करें यहाँ की। और अभी भी ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जय जय हूं, मेरे चरण छुओ, तब भी कोई प्रणाम नहीं कर रहा। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने 51 उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया तो एक एक क्षण के लिए ही सही, भले ही बोला नहीं हो, एक एक क्षण के लिए हर ब्रजवासी के मन में यह आ गया हो कि हमारो लाला देवता है, हमारो लाला ईश्वर है। और सबने अपनी समस्त इंद्रियों से ठाकुर जी को प्रणाम किया, नेत्रों में भर लिया, कानों से ठाकुर जी को विराजमान चित्त में कर लिया, सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, सबने चरण छुए, ठाकुर जी को दंडवत किया। तो इस प्रकार वैष्णवों की समस्त इंद्रियों का जो अपनी भक्ति में वर्धन करे उसी को कहते हैं गोवर्धन। हम एक बात कहें बंधुओं, ताली तो आप बजा रहे हो पर हमें नहीं लगता आप समझी बात। फिर भी कोई बात नहीं, शायद आ गई होगी। एक बात हमारी सुनो, किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन में तो बहुत रुचि होती है लेकिन कथा में उसको मन नहीं लगता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनको मंदिर जाने को कहो तो आलस आता है लेकिन कथा में वो आ जाते हैं। कई लोग होते हैं ना तो मंदिर जाते हैं ना वो कथा में आते हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद, कोई कहे भैया चलो महाकाल चल, वन नहीं जाना,
अच्छा कथा में चल रहे हो, नहीं जाना, अरे मन नहीं लगता हमारा, दर्शन में भीड़ बहुत है, कथा में जो है बैठे रहो 4 घंटा, क्या करना है। हाँ अच्छा तुम जा रहे हो कब, ठीक है प्रसाद लिया ना हमारे लिए, उनको खावे में ही रुचि रहती है, प्रसाद ही लिया ना बस। एक प्रकार से कोई कानों से ठाकुर जी को ग्रहण करता है, कोई नेत्रों से ग्रहण करता है, कोई जीव से ग्रहण करता है। और कई लोग ऐसे होते हैं वृंदावन जा रहे, बोले हाँ हम तो नहीं जा रहे, बहुत भीड़ है, सुनो वहां इत्र बहुत बढ़िया मिलता है, ठाकुर जी के चरणों का इत्र लिया ना, गुलाब की माला लिया ना, उसकी सुगंधी नासिका से। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी समस्त इंद्रियां ठाकुर जी के भजन में होंगी, कोई इंद्रिय ज्यादा लगती है, कोई कम लगती है। तो हम ऐसा जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं, जो भी इंद्रिय ठाकुर जी के भजन में कम लगती है, उस इंद्रिय को केंद्र में लेकर के आप गोवर्धन जाइए और गिरिराज जी को प्रणाम करके परिक्रमा लगाइए, श्री गिरिराज जी कृपा करेंगे और जिस इंद्रिय से आप भजन नहीं करते हो उस इंद्रिय से भजन प्रारंभ हो जाएगा। यह श्री गोवर्धन नाथ की कृपा है, क्योंकि गौ माने इंद्रियों का जो भक्ति में वर्धन करे, उन्हीं का नाम श्री गोवर्धन है। अगर आपकी कथा सुनने में रुचि नहीं है, दर्शन में रुचि है, तो अगली बार वृंदावन जाइए और श्री गिरिराज जी को प्रणाम करना, गिरिराज जी से कहना हे गोवर्धन नाथ। अब लोग पता नहीं क्या क्या कामनाओं से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, पर हमको तो यह लगता है गिरिराज जी की परिक्रमा में एक ही कामना होनी चाहिए, हमारी इंद्रियों में भक्ति बढ़े, हमारी इंद्रियों में कृष्ण रस बढ़े, पाने की इच्छा बढ़े। इस भाव से आप गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए उनका नाम है गोवर्धन। जो समस्त वैष्णवों की इंद्रियों का वर्धन अपनी भक्ति में करा देते हैं, उन्हीं को कहते हैं गोवर्धन। तो ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण करके सब ब्रजवासियों के चित्त में अपनी भक्ति का वर्धन किया, गोवर्धन। अब यहां पर सामाजिक स्तर अगर चले तो अभी हमने भाव परक अर्थ सुना, आध्यात्मिक परक अर्थ सुना, अब समाज परक अर्थ सुनो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी क्यों उठाए? भगवान को पर्यावरण बहुत प्रिय लगता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग, हम भक्त लोग हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है पर्यावरण की पवित्रता, हम वही नहीं करते। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने कालिया नाग को भगाया, यमुना जी को पवित्र किया। लोग मिट्टी का दुरुपयोग और मिट्टी को अशुद्ध अपवित्र कर रहे हैं, ठाकुर जी ने मृत भक्षण लीला की। अग्नि के महत्व को नहीं समझा, ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि का पान किया। और पर्वतों की रक्षा के लिए, पर्वतों की सेवा के लिए, पर्वतों के संवर्धन के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। हम एक बात कहते हैं बंधुओं, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति यदि बिहारी जी में 500 ना चढ़ाए, वैसे चढ़ाओ तो अच्छी बात है, मंदिर का विकास ही होता है। वृंदावन जाने वाले, अयोध्या जाने वाले, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि जाने वाले मंदिर में भली 100 रुपया कम चढ़ा दें गुल्लक में, लेकिन जो कम रुपया आपने चढ़ाया, 100-200 जितना भी कम चढ़ाया, उतना धन यदि आप वहां की शुद्धता, पवित्रता और उस धाम तीर्थ के पर्यावरण समृद्धन के लिए यदि खर्च कर दोगे, तो शायद ठाकुर जी आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी ज्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। आज हमारा वृंदावन, हमको बहुत कष्ट होता है। आपको पता बिहारी जी का असली नाम क्या है? बिहारी जी, बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो कुंजों में रहते हैं। कुंज किसे कहते हैं? जहां 2 वृक्ष मिलकर के आपस में घेर बना के छांव कर दें, उसी स्थान को फिर कुंज कहते हैं। ठाकुर जी कुंजों में लीला करते हैं, कुंजों में विराजते हैं, कुंजों में ही सब क्रीड़ा करते हैं। और आज वृंदावन में कुंज ही नहीं बचे, सब काट काट करके बिल्डिंग बना दी लोगों ने। कुंज खत्म हो गई। दूसरी, ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना जी के तट पर।
आज आप यमुना जी के तट पर आचमन तो दूर की बात 20 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी दुर्गंध आती है। हमने यमुना जी को पवित्र कर दिया, कुंजों को नष्ट कर दिया। गोवर्धन पर्वत की स्थिति गिरिराज जी को जाकर के देखो, कहां गोवर्धन की तलेटी में रहने के लिए रसिक जन कहते हैं तलेटी गोवर्धन की रही है, आप तलेटी में बैठ ही नहीं पाओगे, सबने दूषित कर दिया उसको। लेकिन मंदिर में माला लेके जाएंगे, मंदिर में पेड़ा लेके जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में सारे पकवान लेके जाएंगे, 56 भोग में लाखों रुपया खर्च, बंगला बनवाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन बाहर के धाम की स्थिति उतनी बुरी कर रखी हम लोगों ने। ठाकुर जी कहां प्रसन्न रहते होंगे। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना भैया, मंदिर में दूध ना चढ़े चलेगा, मंदिर में माला नहीं चढ़े चलेगा, बिल्व पत्र नहीं चढ़े चलेगा, मंदिर में जल ना चढ़े चलेगा, प्रसाद ना पहुंच पाए चलेगा, आपके द्वारा बड़ी बड़ी 56 भोग आदियों की सेवा मंदिर में ना हो पाए चलेंगी, लेकिन आप वृंदावन आओ और वृंदावन को जहां देखो वहीं से आप अपने आप ही लग करके पवित्र करने का प्रयास करो। शायद दुनिया बिहारी जी को देखने जाती होगी, पर आप वृंदावन को पवित्र करने की भावना से वृंदावन आओगे तो बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सीधी बात है। जैसे नाम जप जरूरी है, जैसे तिलक लगाना जरूरी है, जैसे वैष्णव जीवन होना जरूरी, बिना प्याज लहसुन का भोजन जरूरी, ये सब आप करते हो किस लिए कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। पर हम एक बात कहें, ये सब आप एक बार को ना भी करो, लेकिन आप पर्यावरण मित्र हो जाओ, पर्यावरण की शुद्धता का भाव रख लो, ठाकुर जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। इसलिए भैया ठाकुर जी ने पूरी ब्रज लीला देख लो, वृंदावन में भगवान ने किया ही क्या, यही किया, पर्यावरण का संवर्धन किया ठाकुर जी ने, और कुछ नहीं किया। पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, वृक्ष कुंज निकुंजों की कैसे शुद्धता बढ़े, नदी कैसे पवित्र हो, पर्वत कैसे विशिष्ट विराजमान हो, इन्हीं की सब लीला की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है 2 लाख नाम जप करने वाले को भगवान यदि 15 साल में मिलने वाले होंगे, पर्यावरण मित्र बनने वाले व्यक्ति को भगवान 5 साल में मिल जाएंगे, उससे 10 साल पहले मिल जाएंगे, नाम जापक से पहले मिलेंगे, क्योंकि वो पर्यावरण से प्रेम करता है। कई लोग यहाँ, कई बालकों को भी मैं देखता हूं, वो तो ब्रज रज लगाते हैं। क्यों लगाते हो? रज क्या है? रज पर्यावरण ही तो है। हमारे वृंदावन में किसी को महत्व नहीं दिया, रज को महत्व दिया। रज धूल, वहां की मिट्टी। और ऐसा ही नहीं, आपके यहीं ओरछा के हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे। और जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे। रज। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आप कृष्ण भक्त हो और पर्यावरण की मित्रता आपके चित्त में नहीं है, तो ठाकुर जी को मिलने में अभी आपसे विलंब लगेगा, अभी समय लगेगा ठाकुर जी को आपसे मिलने। तो पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने व्यवस्थित की। भगवान ने गिरिराज जी को ये सामाजिक अर्थ है गिरिराज जी को धारण करना। तो भावपरक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, और कितने अर्थ बताएं? बहुत सारे अर्थ हैं। एक कुंज का अर्थ है, एक निकुंज का अर्थ है, एक निभृत निकुंज का अर्थ है। बहुत सारे अर्थ हैं ठाकुर जी की गिरिराज लीला के। बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना,
तो इन्हीं पर्वत का चयन किया गिरिराज जी का, पहले इन्हीं को लेके जा रहे थे। नहीं, संजीवनी नहीं, जब सेतु बनाना था लंका के लिए, जब सेतु बनाना था तो ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा गया भैया सेतु के लिए पर्वतों की इच्छा है, कुछ व्यवस्था करो। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, आकर के हिमालय की एक पर्वत शिलाखंड को उठा के ले जाने लगे। वो गिरिराज जी थे। ले जाने लगे तो गिरिराज जी बोले भैया हमको हमारे परिवार से दूर मत करो, ये हिमालय हमारा परिवार है, हमको यहीं रहने दो। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले कि अरे भैया राम जी की सेवा के लिए चल रहे हो, परिवार से दूर भी हो जाओगे तो दिक्कत क्या है, चल दो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। हनुमान जी बोले भैया परिवार से दूर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की सेवा में ही तो जाना है, चलो। तो श्री गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो राम जी की सेवा में जाना है, हमको ले चलो। तो हिमालय से गिरिराज जी को ले जाने लगे। लेकिन तभी दक्षिण भारत से स्वर सुनाई देने लगा कि व्यवस्था हो गई है, राम जी ने एक धनुष बाण संधान करके एक पर्वत को ही बिखेर के उसके शिलाखंड ले लिए, उसी से ही सेतु बनेगा। हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो इनको इनके परिवार से दूर ले आए, अब इनको लंका नहीं ले जा सकते, दक्षिण नहीं ले जा सकते, वहां तो व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, इनको यथावत जहां उड़ रहे थे वहीं विराजमान कर दिया। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले आप हमको राम जी की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ के जा रहे हो, एक तो परिवार से दूर कर दिया, दूसरे राम जी की सेवा में नहीं लेके जा रहे हो। हनुमान जी बोले आप नाराज मत हो। नहीं, गिरिराज जी बोले अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा, मुझे तुम लेके क्यों आए हिमालय से फिर। बहुत सावधानी से कथा सुन। तो श्री हनुमान जी ने तुरंत नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, हे राम लला बहुत दुविधा पड़ गई है, हम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहे थे हिमालय से। जब पर्वत लेके आ रहे थे तभी बेचारा बहुत रो रहा था कि परिवार से दूर मत करो, लेकिन हम आपके चरण मिलेंगे इसलिए हम उसको आश्वासन देकर के लेके आए कि आपके चरणों का स्पर्श मिलेगा, सेवा में चलना है, चले चलो। अब वो पर्वत आ गया, वहां आपने व्यवस्था कर लिया, अब हम क्या करें, ये पर्वत तो बहुत रो रहा है। तब राम जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि सुनो उनको कह दो कि वो एक युग प्रतीक्षा करें, बाकी के पर्वत खंड जो अभी हमारे सेतु की सेवा में आएंगे उनको तो हम अपने चरण प्रदान करेंगे, पर जिन पर्वत को आप हिमालय से लेके आए हो इनको कह देना हम 7 दिन तक अपने सिर पर विराजमान करेंगे, इनको मुकुट बना करके अपने सर पर धारण करेंगे, और कलयुग में इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं माना जाएगा। मैं जब इनको धारण करूंगा तब ये मेरे ही रूप हो जाएंगे, आप ये आश्वासन दे दो। तब हनुमान जी बोले अरे सुनिए पर्वतराज जी, हे गिरिराज जी, आप दुखी मत हो, राम जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक युग प्रतीक्षा करो आप, एक युग बाद राम जी ही श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे द्वापर में, इसी ब्रज में जन्म लेंगे जहां मैंने आपको बिठा दिया है, आप एक युग प्रतीक्षा करो, एक युग बाद ऐसी कोई लीला होगी कि ठाकुर जी आपको अपने शीश पर धारण करेंगे। आहा, गिरिराज जी एक युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। अब वही राम जी द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए और इंद्र ने कोप किया, तब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ले गए सबको गिरिराज जी, और गिरिराज जी जाकर के भगवान ने उनको प्रणाम किया। गिरिराज जी अपने आप ही रूई के समान हल्के हो गए, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि आप कब आओगे, और ठाकुर जी ने उठा करके उनको अपने शीश पर धारण किया। 7 दिन तक भगवान के अंग के स्पर्श में उनके शीश पर विराजमान रहे, और जब पुनश्च उनको विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। बहुत सारी लीलाएं, कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4, एक और सुनो। इसी गोवर्धन लीला में हमारे विश्व को भक्तिमती मीराबाई प्राप्त हुई। भगवान का एक सखा, उसका ब्याह होना था,
तो ठाकुर जी से जाकर के बोलो लाला मैं तो जा रहा हूं 3-4 दिन खेलवे ना आऊंगा। ठाकुर जी बोले कहां जा रहा है? बोलो ब्याह करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे? अरे ब्याह होवे, बहू आ जाए घर में। ठाकुर जी बहू तो जानते थे, बहू तो 3 वर्ष की आयु से ही जानते हैं। अच्छा बहू आवेगी? सोई ठाकुर जी तो रोने लगे घर में, बोले मैया मैं हूं ब्याह करूंगा, मैं हूं बहू लेके आऊंगा। मैया बोली अरे काय रो रहो? बोले मेरो सखा जा रहा हो ब्याह करवे, बहू लेके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं या तो तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो बाकी बहू मैं ले आऊंगा। मैया बोली लाला ऐसे कोई की बहू थोड़ी आए करे ना, मैया तू मेरो ब्याह करा। अब ठाकुर जी का खेल में मन नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बस 24 घंटा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहू लेके कब आवे को। इतने में 4 दिन बाद सब सखान ने हल्ला मचा, अरे लाला लाला देख हमारो सखा आ गयो, ब्याह करके आयो, बहू लेके आयो पालकी में। ठाकुर जी तो महाराज तुरंत दौड़े, दौड़ करके पालकी रास्ता में ही रोक ले। बोले हैगो तेरो ब्याह? बोले हाँ हैगो। भाभी कहाँ है? बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। अच्छा मैं देख लूं बहू? बोले हाँ देख ले लाला, तेरी भाभी है, देख ले। सोई ठाकुर जी पालकी में घुस गए। अच्छा जिससे ब्याह हुआ था भगवान के सखा का, उसका नाम था माधवी गोपी। जब उसका ब्याह हो रहा था तो सास समझा रही थी, माँ ऐसे रहना, सास ससुर की सेवा करना, जे करना वो करना, आदि आदि सब बात बता रही थी। तभी उसने संकेत किया, बोले सुनो ये तुम्हारे जो पति देव है ना, इनका एक बड़ा नटखट मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा उससे क्या करना है मैया? बोले उससे तो तुमको बहुत सावधान रहना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वो एक बार जिसको अपना मुख दिखा देता है फिर कोई भी हो वो उसी का ही हो जाता है। देखो तुम पतिव्रता नारी का धर्म अपनाना, अपने पति को कभी मत त्यागना, इसके लिए सदा याद रखना, पता चले कृष्ण आ गया है घूंघट कर लेना, उसको मुख मत दिखाना। उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। बोले मैया मैं तेरे को वचन दे रही हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रज में रहूंगी लेकिन कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। अब पालकी जैसी रुकी तो माधवी ने पूछी क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? बोले अरे आपके देवर जी आए। बोले कौन? बोले कृष्ण। हो कृष्ण सुनते ही उसने तो घूंघट कर ले, सौल भी डाल ले ऊपर और भी कछु डाल लियो, कहीं से भी दिख नहीं जाऊं मैं। पूरा मुख ऐसे पकड़ करके सौल में वो बैठ गई। ठाकुर जी पालकी में भीतर घुस गए। छोटे से हैं अभी ठाकुर जी, 3-4 साल के तो हैं ही। भाभी जी राम राम, इन्हें दिखाई तो दो तुम्हारा मुख कैसा है। माधवी तो मुंह करे अच्छा नहीं, एक दिखाई दो, तुम्हारे पाम पड़ लाऊं फिर दिखाई दोगी? अच्छा तुम्हारे पाम पड़ रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे काज माखन लेके आया हूं। ठाकुर जी खूब रिझामे, खूब मनोहार करें, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को मनाते मनाते, ठाकुर जी बोले तू जाने ना है? यहाँ बड़े बड़े योगी, तपी, ध्यानी, तपस्वी हिमालय पर जाकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं हमको देखने के लिए, और एक क्षण हमारा दर्शन होते ही हम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इतना अभिमान कर रही है अपने रूप को, श्राप दे रहे हैं तो को हमारे मुख को देखने के लिए तड़पेगी तू। माधवी बोली हाँ कोई तुम्हारे मुख में हीरा ना लग रहे जो मुख को देखने, ना ही देखूंगी, मैं भी वचन दे रही हूं जीवन निकाल दूंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले वो तो समय बताएगा माधवी। 2-3 वर्ष बीत गए, माधवी ने ठाकुर जी का मुख, और इस बात का बड़ा अभिमान माधवी को कि मैं अपने पातिव्रत धर्म में हूं, उसको देखती नहीं हूं ना उसको अपना मुख दिखाती हूं। गोपियां आकर के चर्चा करती हैं, अरे उसके रूप देखो, तुमने नंद नंदन की आंखें देखी, कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया की नासिका देखी, अरे आज कन्हैया ऐसे कर रहे। तो माधवी कहती सुनो कोई भी बात करो, ये कृष्ण की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसको ना देखना है ना उसको दिखाना है। आज जब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन करने के लिए गोवर्धन पहुंचे, माधवी भी गई थी, अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है उसने। और जैसे इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ की, अफरा तफरी में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठा करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, दूर दूर तक हल्ला होने लगा, अरे अरे नंद नंदन ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठा लिए। माधवी ने अब तक ठाकुर जी का बहुत यश सुना था, लेकिन
इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। माधवी बोली, कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। हटो तो जरा, मैं भी तो देखूं कैसे उठाए। और माधवी सब भीड़ के आगे से होती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, आज उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उस रूप को देखा, ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर रखकर नीचे कटाक्ष नेत्रों से नीचे देख रहे हैं। गिरिराज जी को इतने सहजता से धारण कर रखा है जैसे मानो किसी रुई के फोए को उठा रखा हो। एक क्षण के लिए ठाकुर जी की वो मधुर सूरत, वो मोहिनी सूरत का दर्शन हुआ और एक क्षण बाद ही माधवी के नेत्रों में इतना जल आया कि ठाकुर जी धूमिल हो गए, नहीं देख पाई ठाकुर जी को। खूब अपनी आंखें मीड़े, खूब पहुंचे, बार बार आंख खोल के देखने का प्रयास करे, पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिखाए। सब स्पष्ट दिख रहे हैं पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिख रहे हैं। अब तो माधवी की स्थिति ये हो गई कि वो एक क्षण जो उसको रूप दिखा था वो उसके चित्त में बैठ गया, उसके नेत्रों में घूमने लगा, उसके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब तो 24 घंटे बस यही लग रहा है एक बार और दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, फिर भले ही ना दिखें। जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी। मैं समझ गई हूं आप कोई साधारण मानव नहीं है भगवान, आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। मेरी माँ ने गलत उपदेश दिया, मुझे आपसे मुख नहीं छुपाना था, मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मैंने आपसे मुख छुपाया। मैं आपसे अभिलाषा कोई और नहीं कर रही, बस इतनी कर रही हूं एक क्षण के लिए बस एक बार और दिख जाओ, फिर भले जीवन भर मत दिखिएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यही प्रतीक्षा तेरे भीतर एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो पूरे विश्व को वो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा। अब तुम प्रतीक्षा करो। माधवी बोली कितने वर्षों की प्रतीक्षा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष बाद दिखोगे आप? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले एक युग की प्रतीक्षा करो। एक युग सुनते ही माधवी तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले भगवान में मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले नहीं निकलेंगे। भक्ति में पुष्टता विरह ही देता है। जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा हो ठाकुर जी का, वो प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। बंधुओं, भक्ति में विरह जब जन्म लेता है तभी प्रेम प्रकट होता है ठाकुर जी के प्रति। भगवान बोले अब ये एक युग का विरह तुम्हें सहना है, एक युग तक मेरी प्रतीक्षा करो। एक युग बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब कलयुग में मेड़ता के राजा राव दूधा जी के यहां तुम्हारा जन्म होगा, नाम होगा तुम्हारा मीरा। अच्छा, मीरा नाम नहीं था मीराबाई का, मीराबाई का नाम था मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को, मिहिरा नाम था, पर अपभ्रंश होके फिर मीरा हो गया। और तब तुम्हारे यहां एक संत आएंगे, उन संत की सेवा में मेरा यही गिरधर स्वरूप आएगा। और मेरे इस रूप को जब तुम पहली बार देखोगी तो देखते ही तुम्हारे नेत्र बंद होंगे और तुमको संपूर्ण कृष्ण लीला याद आ जाएगी। तुमको यह भी याद आ जाएगा कि तुम एक माधवी नाम की गोपी थी और तुम मुझसे, मैंने तुमको वचन दिया था, आदि आदि सब ये जो हमारी बातें सब तुमको मेरा वो रूप देखते ही तुमको याद आ जाएगा। उन संत से उस विग्रह को अपने पास रख लेना, खूब मेरा भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना, मुझको अपना बना लेना। बस उसी जन्म के अंत में मैं तुमको अपने आप में विलीन करूंगा। अब ये वियोग तुमको सहना पड़े। तो इसी गोवर्धनधारी रूप ने विश्व को प्रेम भक्तिमती मीराबाई का प्रदान किया। ऐसे मीराबाई हो।
तो साधारण नहीं है बंधु, बहुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला में अनेक लीलाएं समाई हुई हैं। दो पंक्ति गा करके श्री गोवर्धन लीला को विश्राम दें। गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न लाल तुम बिन रयो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। बंधुओं, ये अब सब लोग तो नहीं जानते होंगे, पर कुछ लोग जानते होंगे इस पद के बारे में। ये साधारण पद नहीं है, ये कलयुग का एक गोप गीत है। अभी द्वारिका में कथा हुई थी तो करीब 1.5 घंटे तक हम ये पद गाते रहे और इस पद की व्याख्या करते रहे। तब मन में एक संकल्प आया कि कभी यदि ठाकुर जी इच्छा करेंगे, बहुत बड़ा पद है, इस पद में पूरी कथाएं छुपी हैं, कभी इस पद का पूरी व्याख्या करेंगे। इतना सुंदर पद है। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, ऐसे ही कलयुग में एक गोप के द्वारा गाया गया ये गीत है। श्री चतुर्भुज दास जी ने इसको गाया है। वे कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राणी। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, वासी सांवरे, वासी सांवरे। श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, खूब खूब प्यारे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने 7 दिन के बाद गिरिराज जी को पुनश्च विराजमान कर दिया और कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के चित्त में अब ठाकुर जी के प्रति थोड़ा आदर सा बढ़ गया। अब जाकर के ठाकुर जी थोड़ा संकुचित तो होते हैं, बोले भैया इतना आदर सम्मान काय को करो मेरो, मैं तो तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो छोरा हूं। लेकिन
अब ठाकुर जी को गोपियां अपने अपने घर भोजन पे बुलाती हैं, पदरामनी करती हैं, ठाकुर जी सखाओं के साथ जाते हैं। पहले तो कहीं चोर चोर कह के भगाती थी, अब तो स्वयं आती हैं कि लाला हमारे घर प्रसाद पावे, कवा हो गया। ऐसे ठाकुर जी की महाराज यश हो गया पूरे वृंदावन में। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। बंधुओं, ठाकुर जी को यदि पुकारना है तो सबसे सरल नाम ठाकुर जी का, और ठाकुर जी जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हुए, गोविंद। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाए, वैसे तो कभी भी ठाकुर जी को ऐसा नहीं है कि आपत्ति विपत्तियों के समय ही याद किया जाए, पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, उस संकट की वजह से आप ठाकुर जी की ना कथा सुन पा रहे हैं ना सेवा कर पा रहे हैं, तब ठाकुर जी को आप गोविंद 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 कह करके पुकारो। एकांत में बैठ करके आर्तनाद से श्री गोविंद पुकारो, ठाकुर जी बहुत जल्दी उस संकट को समाप्त कर देते हैं। गोविंद नाम में इतनी सामर्थ्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें कितने नाम हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 7 नाम है। इसमें आर्तों के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय, आपत्ति विपत्ति के समय ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारना चाहिए। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। तत्पश्चात आगे बंधुओं एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? बीच कथा में आई थी ना एक दिन एकादशी। तो देखो भैया, एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। वैष्णव यदि आप हो तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनो। दूसरा नाम निष्ठा, भगवान का नाम जप करो। और तीसरा एकादशी निष्ठा। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी कार्य में हो, कितने भी व्यस्त हो, घर के सगे लोगों के ब्याह क्यों ना हो, एकादशी है, व्रत करना है ठाकुर जी का, उसका त्याग नहीं। बंधु, एकादशी के महात्मा बहुत सुने, बहुत सुनाए हमने, पर एक बहुत सुंदर कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे, और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था, तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खानी, आज एकादशी है। एकादशी के दिन बंधुओं यदि छोटे बालक और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और जो बीमार हैं, इन 3 लोगों को छूट है, लेकिन 3 भी चावल तो नहीं खा सकते। रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पित करके खा लो, पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है। और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पृथ्वी पर सबके आने का समय होता है, इसीलिए हम ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवाते हैं, पुख्य नक्षत्र बता देंगे, कभी कहेंगे अभी आज ऐसा ऐसा काल बन रहा है, आप ये क्रिया करो, अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे ही बंधुओं एकादशी जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए। प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती, और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन की किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है,
तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है, इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूं, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित हैं। हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले, अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले, भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो, तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले, और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले, बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला